समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। स्वागत है आपका NK24 इंजीनियर्स में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में होने वाले। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। स्वागत है आप सभी का NK24 इंजीनियर्स में। आज आपके लिए जो है सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो भी जूनियर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट लेवल के हैं या सेंट्रल लेवल के हैं, वो सब इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये रहा कि कंक्रीट की वास्तविक संरचना में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ली जाती है, तो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। तो कंक्रीट का जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर में कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितनी ली जाती है। ए है FCK और बी है आपका 0.85 FCK, सी है आपके 0.67 FCK और डी है आपके पास 0.447 FCK। ठीक है, सही आंसर क्या है? तो सही आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पेन का साइज जो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड करती है भाई? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। ए क्या है आपके पास? साइज ऑफ एग्रीगेट। बी क्या है? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। सी है आपके पास मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट। डी है आपके पास ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर क्या है? A B C D। तो सही आंसर की हम बात करेंगे तो सही आंसर है आपके पास ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सही है। जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड होता है, वो साइज ऑफ एग्रीगेट भी होता है और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट भी होता है और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट भी होता है। ये तीनों चीज़ होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, आगामी सभी जूनियर इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट एक डैश 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 पदार्थ है। क्या है भाई? सीमेंट कंक्रीट कैसा पदार्थ है? तो सीमेंट कंक्रीट कैसा प्राप्त है? ए आपके पास दिया है प्राकृतिक है, बी आपके पास दिया है कृत्रिम है, सी है आपके पास दोनों सही है या दोनों गलत है। क्या होने वाला है? तो सीमेंट जो है एक कृत्रिम पदार्थ है, क्योंकि हम उसे बनाते हैं ना, क्योंकि वो डायरेक्ट तो होता नहीं प्राप्त, उसे बनाया जाता है। तो सीमेंट क्या है? एक कृत्रिम पदार्थ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि द हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुली वाटर नीडेड इज। जो 500 kg सीमेंट है उसमें पानी की आवश्यकता होगी, कितनी होगी भाई? ऑप्शन नंबर ए 100 kg, ऑप्शन नंबर बी 110 kg, या ऑप्शन नंबर सी 130 kg, या ऑप्शन नंबर डी 140 kg। क्या है सही आंसर? तो सही आंसर की मैं बात करूं तो सही आंसर आपकी स्क्रीन पर जो है 130 kg होता है। जो आपका 500 kg का बैग सीमेंट का है, उसमें क्या है 300 kg पानी की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि साधारण तापक्रम पर 28 दिन में सीमेंट जल योजन क्रिया डैश डैश प्रतिशत पूर्ण हो जाती है। तो कितने प्रतिशत 28 डे में कितने प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत पूर्ण हो जाती है? तो जो वाटर सीमेंट रेशो जो है, जलायोजन क्रिया जो है, वो कितनी हो जाती है? आपका हो जाता है 90%। कितने हैं? लगभग 90% जो है 28 दिन में सीमेंट जो है जलयोजन क्रिया पूर्ण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका लिए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कंक्रीट इज द अनसुटेबल फॉर कंपैक्शन बाय अ वाइब्रेटर इफ इट इज। ठीक है, तो कंक्रीट क्या है? अनसुटेबल फॉर कंपैक्शन बाय अ वाइब्रेटर इफ इट इज। तो क्या है? तो इट इज कैसा होगा? ये ड्राई होगा कि अर्थ मॉइस्चर होगा, तो सेमी प्लास्टिक होगा या प्लास्टिक होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। क्या होगा जी आपका सही आंसर? तो सही आंसर की मैं बात करूं, सही आंसर जो आपका होगा ये होगा आपका
प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक सही होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंक्रीट का अनसुटेबल फॉर द कंपैक्शन बाय द वाइब्रेटेड इट इज प्लास्टिक, जब वो प्लास्टिक स्थिति में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि पत्रिल पत्रिल जिसको हम फ्लैंकी कहते हैं, मिलावे को दीर्घित कहते हैं यदि वह उसकी लंबाई होती है। यानी कि द फ्लैंकी एग्रीगेट इज said टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज। इसका लेंथ कब कितनी होगी जब हम उसको क्या कहेंगे, दीर्घित कहते हैं। यानी कि उसको इलोंगेटेड कब कहेंगे हम, जब क्या होगा कि मध्य आकार के बराबर होगा, इक्वल टू मेन साइज, मध्य आकार के दुगुनी होगा, ट्वाइस टू द मेन साइज, मध्य आकार के 3 गुने होगा, थ्राइस टू मेन साइज, या मध्य आकार के 4 गुने होगा, 4 टाइम्स ऑफ द मेन साइज। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपके लिए जो होगा, ये आपका जो है कब होगा, जब इसका दुगना साइज होगा। क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्या है इस क्वेश्चन का सही उत्तर, क्या है, बी। कब होगा, इलोंगेटेड कब होगा या दीर्घित कब होगा, जब मध्य आकार क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है क्या है, द कंटिन्यूअस स्टेन विच द कंक्रीट अंडरगोज ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड। क्या कहलाता है भाई, कंटिन्यूअस स्टेन विच द कंक्रीट अंडरगो ड्यू टू द अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड। क्या कहलाता है भाई, आपका ए है ब्लीड वर्केबिलिटी, बी है आपका ब्लीडिंग, सी आपका सेग्रीगेशन, डी है आपका क्रीप। क्या कहलाएगा आपका, तो सही आंसर है इसका डी। डी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। डी क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है कि सीमेंट में जिप्सम की मात्रा डैश 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 मिलाई जाती है। तो सीमेंट में जो हम जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम की मात्रा हम कितना मिलाते हैं सीमेंट में, तो सीमेंट में जो हमारी जिप्सम की मात्रा होती है वो जनरली 2.5 से 3% तक रहती है। ठीक है, 3% तक रहती है। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रति ग्राम भार विशिष्ट सतह क्षेत्रफल होना चाहिए। जो उसका प्रति ग्राम जो भार है वो कितने क्षेत्रफल होना चाहिए, तो जो प्रति ग्राम भार जो है वो कितने क्षेत्रफल तक होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका जो आपका प्रति ग्राम जो भार होता है वो आपका होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 2250 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा हमें, तो ऑप्शन नंबर हमें बी दिख रहा, तो बी क्या है इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। सही उत्तर क्या है, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सीमेंट का अंतिम जमाव काल क्या होता है। ठीक है, सीमेंट का अंतिम जमाव काल क्या होता है, तो सीमेंट का अंतिम जमाव काल क्या होता है, 600 मिनट, 750 मिनट, 1000 मिनट या 1250 मिनट। ठीक है, ये इस तरीके से पूछता है, अगले भी कहेंगे। तो अगर हमारे पास देखो दो होते हैं, एक होता है प्रारंभिक जमाव काल जिसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं, प्रारंभिक जमाव काल जिसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं, वो कितना होता है आपका 30 मिनट होता है। कितना होता है, 30 मिनट होता है। जो आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है, जो आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है, सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 6 आवर, 6 आवर होता है, 600 मिनट होता है, सॉरी 600 मिनट होता है। 600 मिनट का अगर हम डिवाइड करें तो 600 मिनट का मतलब सीधा सीधा है आपका 10 घंटे। 10 घंटे आपका अंतिम जमाव काल होता है और आधा घंटा आपका 1/2 आवर क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, या हम 30 मिनट कहें या हम इसको 600 मिनट कहें या हम इसको 10 घंटे कहें। तो क्या है आपका सही आंसर, ए इस सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, द टाइप ऑफ लाइम यूज टू कंक्रीट इज। तो कंक्रीट में हम कौन सा लाइम यूज़ करते हैं भाई, कंक्रीट में हम कौन सा लाइम यूज़ करते हैं, कंक्रीट में हम कौन सा लाइम यूज़ करते हैं। ए है आपके पास फैट लाइम, बी है आपके पास पोर लाइम, सी है आपके पास स्लैग्ड लाइम और डी है आपके पास हाइड्रोलिक लाइम। तो कौन सा लाइम जो है हम कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं, तो कंक्रीट के लिए जी हम करते हैं यूज हाइड्रोलिक लाइम। क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम हम करते हैं, डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा है,
द लाइम कंक्रीट हैज़ स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, लाइम कंक्रीट की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, कितनी होती है भाई? सीमेंट कंक्रीट के सापेक्ष में जो है लाइम कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है? लेस होती है या मोर होती है या सेम होती है? क्या होती है जी? लेस होती है या मोर होती है, सेम होती है? जो लाइम कंक्रीट है उसकी जो सामर्थ्य है वो कंक्रीट की सामर्थ्य के सापेक्ष होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमेशा उससे कम होती है। जो लाइम कंक्रीट होता है उसकी स्ट्रेंथ जो है सीमेंट कंक्रीट के सापेक्ष कम होती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। ठीक है, तो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है हमारे पास, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है? तो जी आपका जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कंपेक्शन में होता है, कंप्रेशन में होता है। जो सीमेंट कंक्रीट होती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जब हम डालते हैं तो कंप्रेशन में होता है। तो कंप्रेशन में होता है, तो इसका सही आंसर क्या है? कंप्रेशन जब हम करेंगे तो इसका बी सही आंसर है। तो क्या है? बी इसका सही आंसर है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न थोड़ा धुंधला आ रहा है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे सही से। ठीक है, क्या है ये कि अल्पभारित कंक्रीट प्रयोग करते हैं। जो अल्प भारित को हम क्या कहेंगे? लाइट वेट कंक्रीट। कंक्रीट को कंक्रीट कहेंगे, लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, अल्प भारित कंक्रीट प्रयोग करते हैं। अल्प भारित कंक्रीट प्रयोग कहाँ करते हैं जी? कि ऊष्मीय प्रतिरोध क्षमता में, यानी कि हीट रेसिस्टेंस में, या भवनों के वातानुकूलन में, यानी कि एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, या नॉन लोड धारक दीवार में, जिनमें बिना भार वाली दीवारों में, नॉन लोड बेरिंग वाल्स, या मोटाई घटाने में, रिड्यूसिंग थिकनेस। क्या सही आंसर है इसका? तो रिड्यूसिंग थिकनेस है कि हीट रेसिस्टेंस है या एयर कंडीशनिंग है या नॉन लोड बेरिंग वाल है? क्या है सही इस आंसर? तो सही आंसर है कि एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग। भवनों के वातानुकूलन में जो है क्या होता है? अल्पभारित दीवारें कंक्रीट प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चूने मसाले में की सुर्खी मिलाई जाती है। सुर्खी, तो सुर्खी कहाँ पे मिलाई जाती है? चूने मसाले में सुर्खी मिलाई जाती है। ठीक है, सुर्खी मिलाई जाती है। सुर्खी इज एडेड टू लाइम वाटर। लाइम वाटर में किस चीज़ के लिए सुर्खी मिलाई जाती है जी? तो क्या कहें? सिकुड़न से बचाने के लिए, या प्रिवेंट श्रिंकेज परिणाम बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज बल्क, या डिक्रीज सेटिंग टाइम के लिए, सेट होने का समय घटाने के लिए, इम्पोर्ट हाइड्रेटिक, ठीक है, या नमी प्रदान करने के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो है क्या? प्रिवेंट श्रिंकेज के लिए। प्रिवेंट श्रिंकेज के लिए ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17 क्या है कि बहुत अधिक गीला कंक्रीट डैश 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 के लिए कारण होता है। तो कैसा होता है भाई? टू वेट कंक्रीट मे कॉर्स। ठीक है, बहुत अधिक गीला कंक्रीट के कारण होता है। किस चीज़ के कारण होता है भाई बहुत अधिक गीला कंक्रीट? क्या होता है? आपका पृथक्करण होता है, जिसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं, या कम घनत्व वाला होता है। ठीक है, या कम घनत्व वाला होता है। ठीक है, या लो डेंसिटी वाला होता है, या कमज़ोर कंक्रीट होती है, या वीकनेस ऑफ कंक्रीट, या सभी विकल्प सही हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। किस चीज़ में होता है भाई? तो बहुत गीला कंक्रीट डैश 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 के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? किसके कारण होता है जी? किसके कारण होता है? तो किसके लिए कारण होता है? तो क्या होता है कि उसमें अगर सेग्रीगेशन हो तब भी वो पृथक्करण हो गीला हो जाता है, कम घनत्व हो तब भी होता है, कमज़ोर कंक्रीट हो तब भी होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 आफ्टर कास्टिंग एन ओपीसी कंक्रीट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कास्टिंग के बाद जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑन ड्राइंग सूखती है तो क्या होती है? वो क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है, श्रिंक्स हो जाती है, या नन ऑफ द एबव हो जाती है? ये भी सेम ही लिखा हुआ है। तो क्या हो जाती है? कंक्रीट क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है या सिकुड़ जाती है। क्या हो जाता है?
श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है? ऑप्शन नंबर सी या बी? सेम ही है, सेम ही है ये दोनों तो, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ्लोरेंसिस इफ्लोरेंसिस इन सीमेंट केस्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, ठीक है। तो इफ्लोरेंसिस ऑफ सीमेंट केस्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इफ्लोरेंसिस, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए है आपके पास एलुमिना, बी है आपके पास आयरन ऑक्साइड, सी आपके पास सिलिका, या डी है आपका एल्कालिस, या ई है आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर की मैं बात करूँ, जो इफ्लोरेंसेस इन सीमेंट केस ड्यू टू एक्सेस ऑफ, ठीक है, जो इफ्लोरेंसेस होता है वो होता है एल्कालिस के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, इस पार्ट का जो है अंतिम क्वेश्चन है, वो क्या है? द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया इज, ठीक है। कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर सीमेंट का कमर्शियल नेम क्या है इंडिया में? क्या है भाई? कंक क्लोरेट है, क्लोरेट है, रैम्बो है, क्लोरेट है, रैम्बो है, सिलिक्रेट है, या इश्नो शेम है, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्या हो, जो आपका वाइट एंड कलर सीमेंट होता है, कमर्शियल नेम क्या है? ये सभी हैं, क्लोरेट भी है, ये रैम्बो भी है, सभी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जिनको हम आपके लिए लेके आए थे। सीमेंट कंक्रीट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपकी, जो भी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा होने वाले, जो भी जितने भी जेई के एग्ज़ाम होने वाले, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सीमेंट कंक्रीट। तो उसके लिए हम क्वेश्चन का पार्ट सेकंड हम फर्स्ट लेके आए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद पार्ट सेकंड भी आएगा, है ना। तो आप जो